हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 बोर्ड मैथ्स के लिए रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, ध्यान से देखिए इसे किस तरीके से है, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था ये ओसवाल बुक डिपो का ये आपका क्वेश्चन बैंक, ये जरूर ले ले। ठीक है, इससे तैयारी करनी है हमें, बेस्ट है ये। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए क्वेश्चन देखिए। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका, आप लोगों को पता ही है 2 होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जिसमें 1 से ज्यादा प्राइम नंबर्स फैक्टर्स में आए वो होता है 4। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इन दोनों में से कॉमन, सो एचसीएफ ऑफ 2 4 कौन से वाले मेथड से करें, चलिए किसी से भी कर लेते हैं। ये 2 4 से कर लेते हैं, ये वाला शॉर्ट डिवीजन मेथड। 2 1 2 2 2 4 इज इक्वल्स टू 2। दैट्स आंसर। सिंपल सा हो गया एक लाइन का। ठीक है, चलिए अब आपको एचसीएफ निकालने आ गए। अभी एक दूसरी तरीके का क्वेश्चन और है एचसीएफ के लिए, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पेज नंबर 5 पर, यहां से देखेंगे पेज नंबर 5 पर है फर्स्ट क्वेश्चन अपॉन 5 1/5। फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें। फाइंड एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है हमें, एचसीएफ के 2k 3k 4k एंड 5k। ये डिजिट्स दी हुई जहां पर k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। k इज ए पॉजिटिव इंटीजर और एचसीएफ निकालना है। आपको पता है सबसे पहले तो आप क्या देखो, वेरिएबल देखो। वेरिएबल क्या है आपका, k है। अगर आप न्यूमेरिकल डिजिट की बात करो तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या आ रही है, 1। देखिए सब में 1 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, k। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका, एक अलग क्वेश्चन है इसमें। 4 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डाटा ट्री स्ट्रक्चर का है, फैक्टर ट्री का है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या दिया हुआ है हमें, x, यहां से 2 बॉक्सेस निकले, ये आ गया y, ये आ गया 2। देन यहां से फिर 2 बॉक्सेस निकाले इन्होंने, यह आया 3, यह आया 1855। देन इसके बाद यहां से फिर 2 बॉक्सेस निकाले इन्होंने, यह आया 5, यह आया 371। फिर यहां से इन्होंने 2 बॉक्सेस निकाले, ये निकाला 7 और ये निकाला z। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड कीजिए वैल्यूज x, y एंड z इस फैक्टर ट्री के ऊपर। कैसे निकालेंगे इसे हम, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, कहीं हमें यहां पर x दे रखा है, यहां पर y दे रखा है, यहां पर हमें पूरा पूरा दे रखा है, यहां पर हमें पूरा पूरा दे रखा है। मीन्स देखिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करी अगर हमने, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 15 और 3 18। इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां आई, मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां आएगी y पे। तो हम कह सकते हैं यहां y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1855
मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16, 3 8 जा 24 एंड 25, 3 1 जा 3 और 2 5। तो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। नाउ x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 55 65 मीन्स 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 13, 2 5 जा 10 1 11, 2 5 10 1 11। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू, x और y की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब निकालनी है आपको z की वैल्यू। तो z की वैल्यू कैसे आएगी, 7 से इसे आप डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 7 z इक्वल्स टू 371 डिवाइडेड बाई 7। भाई यही तो होगा, भाई ये मल्टीप्लाइज तो आ रहे हैं ऊपर वाली, तो ये मल्टीप्लाइज तो होती भाई z इंटू 7 इज इक्वल्स टू 371 होता। तो ये 7 कहां आ गया, डिवाइड में आ गया सिंपल सा। तो 7 5 जा 35, कितना बचा 221, 7 3 जा 21, दैट इज 15। ये इसका आंसर हो गया। है सिंपल सा क्वेश्चन, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमें, 5/5। एक्सप्लेन करना है हमें, एक्सप्लेन करना है कि 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज ए प्राइम और कंपोजिट। ये जो नंबर है, ये जो हमें डिजिट दे रखी है, टर्म दे रखे हैं, ये प्राइम नंबर है या फिर एक कंपोजिट नंबर है। तो किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे भाई, अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा सबसे पहले हमें इसे क्वेश्चन को कि क्या आ रहे हैं यहां पर निकल के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। क्या करें, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4 आ जाएगा कॉमन। देखिए 4 यहां पर भी और 4 की टेबल यहां पर भी दे रखी है। चलिए 4 कॉमन ले लिया हमने, तो यह है 3 इंटू 4 3 जा 12। भाई 4 ही तो एक ही जगह तो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि बाकी तो मल्टीप्लाई में ही है। 101 प्लस 1, ठीक। नाउ 4 इंटू 3 3 जा 9, कितना हो गया 909। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस 1 मीन्स 4 इंटू कितना हुआ 110, सॉरी 910। 910। अब देखिए ये 0 है, 0 किसका फैक्टर है, 5 का। ठीक है, 5 अगर लास्ट में 5 का फैक्टर आ जाए तो ये आपका क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर होता है। मींस आप एक काम कीजिए भाई, ये तो आपका कंपोजिट नंबर है, 910 के और फैक्टर्स करके देख लीजिए। क्या करके देख लीजिए, 910 के फैक्टर्स करके देख लीजिए। 2 से होगा, 2 4 जा 8, बचा 1 11, 2 5 जा 10, बचा 1 10, 2 5 जा 10। नाउ 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ओके, 91 क्या एक, क्या एक प्राइम नंबर है, किसी में आता है क्या, किसी टेबल में आता है, बताइए क्या किसी की टेबल में आता है। 13 7 जा 91 होता है। और ये सारे के सारे क्या है, आपके प्राइम फैक्टर्स है। मीन्स इसे आप लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 factors of prime numbers, because all factors are prime number, so given is composite number। देखिए जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और आपको कंपोजिट नंबर की ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहां पर आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 6 पर है। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट नंबर। नोट कीजिए क्वेश्चन, डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। अब भाई आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो सिंपल सा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। निकाल सकते हैं आप आराम से, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भाई जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा सा है वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी सिंपल क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, सिंपल सा एलसीएम निकालना है, इसमें और कुछ तो नहीं करना। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। अब एक क्वेश्चन है, मैं इसे आपको पूरा नोट करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, जबकि सिंपल सा क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। भाई देखिए, स्मॉलेस्ट निकालना है तो इतना तो कंफर्म हो गया कि एलसीएम निकालना है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच $1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number। हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड। क्या हम कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो कि जिसमें हम 1200 से मल्टीप्लाई करें कि जिससे इसका स्क्वायर रूट, इस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट क्या बन जाए? एक रेशनल नंबर बन जाए। रेशनल नंबर तो आपको ध्यान होगा ना क्या होते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आप एक काम कीजिए, इसके फैक्टर्स कर लीजिए और उसके बाद में उसके पेयर्स बना लीजिए। ठीक है भाई, 2 से होगा 2 6 12, 600, अगेन 2 से 300, अगेन 2 से 150, अगेन 2 से 75, now 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, now 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो आप देखिए यहां पर पेयर्स किसके बने? भाई 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बना, ये 5 का पेयर बना। किसका पेयर नहीं बना यहां पर? 3 का पेयर, क्योंकि उसने क्या बोला था? शुड बी मल्टीप्लाइड। क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई करना है। अगर वो कहता डिवाइड तो हम 3 से डिवाइड कर देते। अब उसने कहा मल्टीप्लाई तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 3। क्या आ गया? रिक्वायर्ड नंबर 3 आ गया। ओके, बस ये आपका आंसर हो गया। हमें आगे सॉल्व करके थोड़ी बताना था, उसने हमसे आगे थोड़ी कहा था करने के लिए। क्लियर है? नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरह का जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है? क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कैन 2 numbers have 15 as SCF and 175 as LCM। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, जहां पर हमसे पूछा गया था कि क्या 2 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका एक चीज एचसीएफ में दे रखा है और एक एलसीएम में दे रखा है, हमें नंबर्स दिए हुए नहीं है। तो इससे हम कैसे उन्हें डिफाइन करें कि हाँ ये सही भी है या गलत है?
तो उसके लिए बताया था मैंने आपको कि एलसीएम को आप डिवाइड करके देख लो एचसीएफ से। अगर फुल डिवाइड हो जाता है तब तो है, अदरवाइज नहीं है। देन 175 को हमने 15 से डिवाइड करके देख लिया। 15 वन जा 15, बचा 225। 25 बच रहा है, डेसिमल में आ रहा है, नॉट फुल डिवाइड, सो no numbers have such SCF and LCM। मतलब किसी भी दो नंबरों का ये एचसीएफ और एलसीएम नहीं होगा। डेसिमल में आ गया ना आपका सीधे सीधे, अगर यहाँ फुल डिवाइड हो जाता तो क्या होता, फिर तो ठीक था। अब क्योंकि यहाँ देखिए 15 वन तो 15 जरा बचा कितना 225। अब ऑब्वियस सी बात है 25 तो आता नहीं है इसकी टेबल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस 15 वन 15 बचा 25, 15 वन 15 नहीं होता ना। फिफ्टीन वन 15, फिर कितना बचता आपका 25 में 15 जाता, बचता 10। इसके बाद में आता आपका 11 पॉइंट समथिंग। नो नंबर्स हैव सच एचसीएफ एंड एलसीएम, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the length of the longest rod that can measure the dimension of the room exactly। मैं नोट कर रहा हूं ये क्वेश्चन, नोट कीजिए मेरे साथ में। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम एट मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, इसके बाद में हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। फाइंड द लेंथ of the longest rod that can measure the dimension of the room एग्जैक्टली। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें इसमें लॉन्गेस्ट रूट निकालनी है। क्या लॉन्गेस्ट रॉड निकल के है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे मोस्टली करते क्या है भाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, हमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है जो मेजर कर सके डायमेंशंस को रूम की एग्जैक्टली। तो इसमें करते क्या है, कुछ बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उससे नहीं होता ये क्वेश्चन, डायगोनल्स निकाल लेते हैं। वहां क्या करते हैं कि भाई ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगी, डायगोनल होगी रूम की, इसे निकाल लो तो काम बन जाए। सपोज रूम दे रखा है तो लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगी, डायगोनल। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है हमसे, दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम, जो मेजर कर सके डायमेंशन रूम की। लॉन्गेस्ट रॉड की इसने लेंथ नहीं पूछी है, इसने क्या पूछा है, इसने क्या कहा यहाँ क्वेश्चन में कि डायमेंशन निकालनी है रूम की एग्जैक्टली जो निकाल सके। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा इसका। सिंपल सा है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मीनिंग क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है, सो सबसे पहले लेंथ, इसे मीटर में 800 प्लस 50, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा आपने। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। देन 8 मीटर कितना हो गया, 800 प्लस 50, 850 सेंटीमीटर।
ब्रेथ जो आई आपकी 625 सेंटीमीटर और हाइट h ये आ गई आपकी 475 सेंटीमीटर। अब आपको इन तीनों का क्या करना है SCF निकालना है। सो क्या लिखे, लॉन्गेस्ट रॉड ब्रैकेट में लिख दीजिए SCF इज इक्वल्स टू, तीनों को एक साथ लिख लीजिए भाई, तीनों को आप एक साथ लिख लीजिए किस तरीके से, देखिए यहां पर 850, 625 एंड 475। SCF निकालना है, शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं हम इसका SCF। तो हम क्या देखते हैं कि तीनों ही टर्म में एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो रहा है ये। भाई देखिए 5 दे रखा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है, 5 की टेबल आ रही है। चलिए 5 से कर दिया हमने, 5 1 जा 5 बचा 3, 5 7 जा 35, 0 5 1 जा ये हो गया 125, और ये 5 9 जा 45 बचा 225, 5 5 जा 25। अगेन 5 से हो जाएगा, फिर से 5 से हो रहा है तीनों के तीनों, 5 3 जा 15 बचा 220, 5 4 जा 20, यह है 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब किसी भी टर्म से भाई 527, 437, 91 कोई सा ऐसा डिजिट नहीं आ रहा जो इसमें तीनों में कर रहा हो, ठीक है। तो इसकी लॉन्गेस्ट रूट क्या निकल के आ रही है, सो SCF इज इक्वल्स टू, देखिए सिंपल सा निकल के आ गया 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर की रॉड होगी, जो इसका आंसर हुआ। आ गया शॉर्ट तरीका एकदम, इससे इजी मेथड बताइए आप, शॉर्ट डिवीजन मेथड लगाया हमने। ऐसी डिजिट जो सभी को डिवाइड करे, क्या आई 5 आई, फिर दोबारा से 5 आई, अब कोई सी डिजिट नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे एक साथ, क्योंकि 34 अलग, 25 अलग, 19 अलग, दिस वन इज ए प्राइम नंबर, ओके। तो 19 की टेबल तो कहीं आती नहीं है, तो बस हमारा SCF क्या निकल गया है 5 इंटू 5 25। बाकी आपके पास और भी मेथड्स हैं इस SCF को निकालने के लिए, आप करके देख सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 6 हमें कहा कि P इज इक्वल्स टू A स्क्वायर B क्यू एंड Q इज इक्वल्स टू A क्यूब B, वेयर A एंड B प्राइम नंबर्स दे रखे हैं आपको। A और B जो है आपके क्या है, प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। हमें वेरीफाई करना है, हमें LCM ऑफ PQ इंटू SCF ऑफ PQ इज इक्वल्स टू P इंटू Q, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चंस वेरीफाई करने के होते हैं, आपको उसमें सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, LHS क्या ले लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है, तो चलिए LCM निकाल लेते हैं पहले इसका। लेफ्ट हैंड साइड के लिए LCM कितना होगा इसका, भाई हाईएस्ट टर्म होगी। देखिए यहां पर वेरिएबल्स दे रखे हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स कोई सी भी नहीं है नीचे बेस पे, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है। एक ही हाईएस्ट पावर कितनी है यहां पर 3। नाउ B दोनों जगह दे रखा है, B की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, दैट इज LCM। अगर हम निकालें SCF इन दोनों का, P और Q का SCF निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, स्मॉलेस्ट पावर देखनी पड़ेगी। A की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2 एंड B की स्मॉलेस्ट पावर 1, ओके। नाउ सो LHS इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप यहां पर LHS में AQ BQ इंटू A स्क्वायर B, AQ BQ। इससे आप क्या लिख सकते हैं भाई, आप इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर B क्यूब लिख सकते हैं इंटू A क्यूब B लिख सकते हैं। ये क्या है आपका A स्क्वायर B क्यूब P है, और ये क्या है आपका Q इक्वल्स टू RHS, बस प्रूफ।
ठीक है, ये आपका क्या हुआ, प्रूव हो गया। सिंपल सा तरीका था, आपको इस फॉर्मूले में लगाना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पी क्यू, आपने एलएचएस ली जो आपके किसके इक्वल आ गई, आरएचएस के इक्वल आ गई, पी और क्यू की मल्टीप्लाई की। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, on a morning walk 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance? क्या पूछा इसने, what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? Okay. यहां लिखवाता हूं मैं आपको 3 persons, क्वेश्चन नोट कीजिए, 3 persons steps off together 40 centimeter 42 centimeter and 45 centimeter, ठीक है। 3 पर्सन है जो स्टेप्स चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर, स्टेप टुगेदर। ये दे दिया हमें क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक so that each can cover the same distance in complete steps. थ्री पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, 3 पर्सन एक साथ चलते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए, जिनकी अलग अलग स्टेप्स दे रखे हैं। मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है हमें हर एक की, जो वो एक साथ अलग अलग, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कंप्लीट स्टेप्स में सेम डिस्टेंस को कवर करें, ठीक है। तो अब क्या दे रखा है यहाँ पर, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, सो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम दे रखा है, मिनिमम के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना है। बस अब आप ये सिंपल सा कर सकते हैं, 40 42 एंड 45, इन तीनों का एलसीएम निकालिए, सॉल्व कर लीजिए, इसे हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व इसे। एलसीएम तो आपको पता है ना, सबके मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स करके जब तक क्लास में 1 1 आता है, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, बताइए हाँ या ना। चलिए आगे सॉल्व कीजिएगा इसे खुद, जो भी आंसर है यहां पर देखिए, जैसे 2 20 21 और ये 45 ऐसी का ऐसी, फिर अगेन 2 से 2 10 21 45, अगेन 2 से 2 5 21 एंड 45, अगेन अब किससे होगा, 3 से 5 3 7 21, 15 3 45 होता है। नाउ किससे आएगा, फिर से 3 से 5 7 5, नाउ 5 से 1 7 1, नाउ 7 से 1 1 1। तो एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम कितना है निकल के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 4 4 2 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। अब जो इजी पड़ेगा आपको, 8 5 40 इंटू 7 9 63, 7 9 63, और ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 25 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
क्लियर हुआ? आया समझ में? चलिए अब जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको 3 मार्क्स ईच है। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पर दे रखा है क्वेश्चन। नोट की क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 7। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। हमें दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट exactly divisible by 18, 24 and 36। क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए क्या करना है हमें इसमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट exactly divisible by 18, 24 and 36। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखिए, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होगा? 6 डिजिट का 1 डिजिट का क्या होता है 9, तो 6 डिजिट का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 9 आ गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 36। सो LCM of required dividend, जिससे हम इसे डिवाइड करना है, क्या निकालेंगे उसका LCM निकालेंगे इन नंबर्स का। भाई एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो इसमें हमें करना क्या होगा, इन नंबर्स का LCM निकालना होगा। भाई आप देखो ना 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो ये, डिवाइड किससे करना है, इनसे डिवाइड करना है। एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम ही तो निकालना होगा इनका, तभी तो हमें पता लगेगा इन नंबर के कॉम्बिनेशन से जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। निकाल लेते हैं, 2 9 18, 12, 18, अगेन 2 से 9, 2 6 12, 2 9 18, अगेन 2 से 9, 2 3 6 and 9, now 3 से 3 3 9, 3 1 3 and 3 3 9, now 3 1 1 1, कितना आया 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 4 2 8, 8 into 9 72। so required नंबर क्या होगा भाई, डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा ना हमें, इज इक्वल्स टू 72 से आप डिवाइड कर दो 999 को। अब ये आपको डिवाइड करना है, यहां पर क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में आप क्या देखेंगे, मैं यहां से बता देता हूं आपको, ये आएगा 1388 और आपके पास में जो नीचे बचेगा 63 रिमाइंडर का बचेगा। क्या बच रहा है 63 बच रहा है रिमाइंडर में। सो नंबर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इसमें से आप क्या करो 63 को माइनस कर दो, जो रिमाइंडर आ गया 9 में 3 गया 6 और 9 में 6 गया 3, और बाकी 1 2 3 4, दैट्स आंसर। ठीक है, आया समझ में। मीन्स आपको करना क्या था भाई, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालना था, क्योंकि इनसे एग्जैक्टली डिवाइड करना था। एलसीएम निकाला, इस एलसीएम से आपने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद में जो आपके पास में रिमाइंडर है उसे आपने माइनस कर दिया उसके अंदर, सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया है कुछ 144, नोट कर लीजिए या इधर देख लीजिए। दिख रहा है 144 cartons of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen if each stack is of the same height and
If it contains equal cartons of the same drinks, what would be the greatest number of cartons each stack would have? हर एक स्टैक में कितने आपके पूछ रहा है ये हमसे नंबर ऑफ कार्टन। तो आपको सिंपल से पता है आपको क्या करना है, इसके अंदर एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसने क्या पूछा हमसे भाई, कार्टन्स ऑफ कोक कितने हैं, 90 सॉरी 144 कितने हैं, 144 और कार्टन्स ऑफ पेप्सी कितने हैं, 90 दे रखे हैं। ठीक है, हमसे पूछा है इसने व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स पूछा, तो ग्रेटेस्ट के लिए आपको पता है क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट के लिए आपको पता है क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ निकालना है आपको किसका, 90 का और 144 का एचसीएफ निकालना है। तो कर दीजिए 2 से 45, 2 7 से 14। अब देखिए 549,729 किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। कर देंगे जब तक डिवाइड होता है, यहां आ गया 15, ये 3 2 जा 6, 112, 3 4 जा, अभी भी फिर से 3 से हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो कितना आया एचसीएफ इसका निकल के, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 2 जा 18। कितने स्टैक्स बनेंगे इसके, 18 बनेंगे, 18 कार्टून्स बनेंगे इसके। दैट्स आंसर, सिंपल सा है। क्लियर हुआ मेथड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, हमें कहा 3 bells टॉल, टॉल मीन्स बजना, क्या बोलते हैं उसे, बजना, बोलना, टॉल ऑफ 9 12 15 minutes if they start tolling together, अगर इन्हें एक साथ टॉलिंग कराई जाए टुगेदर, तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। फाइंड नेक्स्ट टॉलिंग टाइम टुगेदर। भाई 3 घंटियां एक साथ टॉल होती हैं, ठीक है, तो कितने समय पर जाके मिलती है, 9 12 और 15 मिनट्स पर, इतने इंटरवल्स पर। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर इन्हें तीनों को एक साथ बजाया जाए तो नेक्स्ट टाइम किस समय टॉलिंग होगी। ये जब भी क्वेश्चन आए इस तरह के घंटी वाले, बेल्स वाले या सर्किल वाले, तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा जब भी टाइम पूछा उसने तो वो होता है मिनिमम टाइम, कम से कम समय। सो क्या लिखे यहां पर आंसर में, मिनिमम टाइम। क्या निकालोगे मिनिमम के लिए, आपको पता है क्या करना होता है, क्या आ गया, मिनिमम आ गया। मिनिमम के लिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे, किससे करेंगे, 2 से, 2 6 12, अगेन 9 6 15, अगेन 2 9 3 15, नाउ 3 से, 3 3 9 1 5, नाउ अगेन 3 से 1 1 5, और ये 5 1 1 1 मीन्स कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। क्या करें, 5 4 जा 20 कर दें, 20 इंटू 9 कर देते हैं, 9 2 जा 18, 180 मिनट्स। कब टॉलिंग होगी फिर से, वो दोबारा से एक साथ
180 मिनट्स के बाद में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 8 पर, या आपकी बुक में भी नहीं दे रखा है, इस वाली में एनसीईआरटी वाली बुक में। ये क्या दिया हुआ है? इफ HCF of 144 and 180 is expressed in the form 13m minus 16. Find m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्या करना है? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसे निकाले। 144 और 180 का हमें क्या कहा? इफ HCF ऑफ इस तरह से करा गया है, तो एक काम कर लेना हम सिंपल सा HCF निकाल लें। HCF 144 और 180 का, चलिए मैं लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से करवा रहा हूं आपको। 144 वन जा 144, माइनस करा, 10 में से 4 गया 6, यहां बचा 7 में से 4 गया 3, 36 से 144 4 टाइम्स, मे बी 4 6 24, 4 3 12 to 14, कितना है? 36 आ गया इसका HCF इज इक्वल्स टू 36 अकॉर्डिंग क्वेश्चन। क्या लिखेंगे हम? 13m minus 16 is equals to 36, means 13m is equals to 36 plus 16 is equals to 52, then m is equals to 52 upon 13, 13 fours are, so m is equals to 4, that's answer। आ गया? क्लियर हुआ? किस तरीके से करा हमने? सिंपल सा तरीका था। क्या करा हमें? HCF निकाल लिया इन दोनों टर्म्स का, 144 और 180 का HCF निकाला, इसके इक्वल रख दिया हमने, m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में? तो ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, इस क्वेश्चन बैंक को जरूर ले लें। फिर से आपसे एक बार बता रहा हूं, बेस्ट है ये आप लोगों के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको, जो भी कोई क्वेरी हो सेव कीजिए और यहाँ पर आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप जुड़ना चाहें वहां से देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स होना ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।